बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने शनिवार को बेगूसराय स्थित प्राचीन और धार्मिक रूप से महत्वपूर्ण सिमरिया धाम का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने पवित्र गंगा स्नान कर धार्मिक आस्था का परिचय दिया। उप मुख्यमंत्री ने यहां से अशोक धाम तक आयोजित होने वाली अमृतलकी महोत्सव यात्रा की घोषणा की। उन्होंने कहा कि आज आनंद चतुर्दशी का पावन पर्व है, जो धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। पुराणों के अनुसार इसी दिन समुद्र मंथन हुआ था और मां लक्ष्मी का प्राकट्य हुआ था। सिमरिया धाम सनातन संस्कृति का एक प्राचीन केंद्र है, जहां पहले कुंभ मेला आयोजित होता था, लेकिन विदेशी आक्रमणों के कारण ये परंपरा बाधित हुई। अब ये पुनः अपनी सांस्कृतिक धारा को पुनर्जीवित कर रहा है। उप मुख्यमंत्री ने बताया कि अमृतलकी महोत्सव यात्रा में सिमरिया धाम से अशोक धाम तक का आयोजन किया जाएगा, जहां महारुद्राभिषेक, महाआरती और सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। इस मौके पर प्रसिद्ध भोजपुरी गायक और अभिनेता मनोज तिवारी भी विशेष प्रस्तुति देंगे। ये कार्यक्रम मिथिला, मगध और अन्य की सांस्कृतिक त्रिवेणी को जोड़ते हुए युवाओं को अपनी विरासत और सनातन धर्म से परिचित कराएगा। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने विपक्ष के खिलाफ कड़ी टिप्पणियां करते हुए कहा कि केरल में बिहारियों की तुलना बीड़ी से करने जैसी घटिया मानसिकता विपक्ष की नकारात्मक सोच का परिचायक है। उन्होंने कहा, हम सनातन संस्कृति में सभी जीवों का सम्मान करते हैं। नकारात्मकता और अपमान को समाप्त करने के लिए हमें ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए। जो लोग शक्ति का अपमान करते हैं, उनका नाश निश्चित है। वहीं उन्होंने लालू प्रसाद यादव के हालिया बयान विक्ट्री बिहार में और फैक्ट्री गुजरात में नहीं चलेगा पर भी पलटवार किया। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि वे लोग जो बिहार को गाली देते हैं, बिहारियों को पलायन के लिए मजबूर करते हैं और राज्य की प्रगति में बाधक हैं, अब अंतिम चरण में हैं। को अनंत भगवान को सर पर भी लगाते हैं, अपने साथ उनके बद्धी को बांधते भी हैं। और लोक कथा में लोग कहते हैं कि आज ही समुद्र मंथन हुआ था। अमृत के साथ महालक्ष्मी का भी प्रकटीकरण हुआ था। और इस पावन धरा पर जहां हजारों वर्ष से कल्पवास होता है, महाकुंभ का भी इस धरती पर लोग कहते हैं कि पहले से हो रहा था। विगत कालखंडों में गुलामी के आक्रमणकारियों के द्वारा कहीं न कहीं सनातन की संस्कृति पर चोट किया गया, जिससे हमारी सनातन संस्कृति लुप्त हुआ। फिर ये जागृत हुआ और यहाँ से उत्तरायण गंगा का जल लेकर बाबा इंद्रदमनेश्वर महादेव, अशोक धाम, सिमरिया धाम से अशोक धाम, अमृतलकी महोत्सव यात्रा में जा रहे हैं, जहां महालक्ष्मी का प्रकटीकरण है। उस महोत्सव में महारुद्राभिषेक और महाआरती के साथ महोत्सव में सांस्कृतिक कार्यक्रम का शुभारंभ माननीय सांसद मनोज तिवारी जी के द्वारा होगा। और ये धारा फिर से अपने सांस्कृतिक विरासत को लेकर के पूरे क्षेत्र को, आपने ठीक कहा, मिथिला, मगध और अंग तीनों त्रिवेणी के स्थल पर फिर से एक नए वातावरण और आने वाले पीढ़ी को एक नया संदेश देगा। अपनी विरासत को लोग जानेगा और अपने सनातन की संस्कृति के पवित्रता को आगे बढ़ाएगा। एक और बिहार में विपक्ष लाया, प्रधानमंत्री मां को गाली दिया गया। केरल में कांग्रेस के द्वारा बीड़ी से तुलना की गई है। ऐसे लोगों को क्या कहेंगे यार? देखिए, सनातन संस्कृति में हम सभी चराचर का सम्मान करते हैं। नकारात्मक मानसिकता को समाप्त करने का ईश्वर से कामना करते हैं। और जिन विपक्ष के लोगों का शक्ति का अपमान करें, ये सृष्टि शक्ति की भक्ति करता है तभी मुक्ति मिलता है। और जो लोग शक्ति का अपमान करता है, उनका मुक्ति कभी संभव नहीं है। ऐसे असुर प्रवृत्ति के लोगों को शक्ति स्वयं प्रकट होकर उनकी नाश भी करती है और इस धारा को उस आसुरी प्रवृत्ति से मुक्त भी करती है। लालू यादव ने कहा है कि विक्ट्री बिहार में और फैक्ट्री गुजरात में नहीं चलेगा। बिहार को गाली बनाने वाले
बिहारियों को पलायन के लिए विवश करने वाले और बिहार को बर्बाद करने वाले अब अंतिम पायदान पर बैठे हैं और धृतराष्ट्र के रूप में अपने पुत्र मोह में फिर से बिहार में उन्माद पैदा कर सामाजिक सौहार्द तोड़ करके बिहार को बर्बाद करने का खेल अब बिहारी उनका नहीं सुनेगा। अब बिहारी सामाजिक सौहार्द शांति के साथ महालक्ष्मी का आज अमृत महोत्सव के दिन समृद्धि की ओर बढ़ेगा, विकसित बिहार की ओर बढ़ेगा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा जो संकल्प साकार करने के लिए शुरुआत हुई है, उस संकल्प को आगे बढ़ाएगा। लालू यादव अपने पुत्र मोह में बिहार को अशांत करने और सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन बिहार के लोग इसे स्वीकार नहीं करेंगे। विजय कुमार सिन्हा ने जोर देकर कहा कि बिहार अब शांति और सामाजिक सौहार्द के साथ विकास के अमृतकाल की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में राज्य की आर्थिक और सामाजिक प्रगति के लिए ठोस प्रयास हो रहे हैं। उन्होंने बिहार वासियों से इस संकल्प को मजबूत करने और राज्य को समृद्धि के नए मुकाम पर ले जाने का आह्वान किया। बेगूसराय जिले से अंशु कुमार की खास रिपोर्ट देखे वीडियो में।